अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जंग के इस माहौल में आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं भाईजान व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। भाईजान व्यूज़ आप लोगों ने बढ़ाने हैं और फायरवॉल वालों की मेहरबानी होनी है। जो मेरी लाइन है, जो मेरे ख़यालात हैं, उस पे अक्सर फायरवॉल लगी होती है पाकिस्तान में, तो मैं कोई सरप्राइज़ नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हूँ। हाँ, बढ़ने चाहिए। सब्सक्राइबर्स अच्छी बात है, बढ़ रहे हैं, आजकल स्लो बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ने चाहिए। और ख़ास तौर पे मेरे व्लॉग के। अच्छा ख़ैर, बात करूँगा आज के हमारे पास आज 9 मई है। 9 मई को बड़ा तवील अरसा गुज़र चुका है, अभी तक उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं, वो जो स्यापा है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो आज सुनहरी मौका है 9 मई को, ये जो झूठा एक प्रोपेगेंडा है इसको दफ़न किया जाए, हील किया जाए इस मुल्क को। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे पास ये सुनहरी मौका है। गंडापुर साहब ने इमरान खान की पैरोल पे रिहाई के लिए पिटीशन फाइल कर दी है। जो फैसला साज हैं वो फ़ौरन से पहले अगर अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, बरखा दत्त की तरह ना सोचें या मेजर गोबर आर्या ना बने, तो काफ़ी सारे पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी ज़ी शऊर आदमी को बिल्कुल भी कोई शक नहीं होगा कि बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। साथ-साथ मैं बात करूँगा अमेरिका। अब ये एविडेंट है, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भाईजान अमेरिका हमें कुट पड़वा रहा है और हम कुट खा रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है इस पर बात करना और ये समझना ज़रूरी है। जेडी वांस की 2 स्टेटमेंट हैं, जो वाइस प्रेज़िडेंट है अमेरिका के, उनकी 2 स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं। साथ-साथ बात करूँगा मैं भाईजान भारत का जो मीडिया सर्कस है। अच्छा जी, बड़ी वो मिसालें दी जाती हैं जी, बड़े नेशनलिस्ट हैं, तो बड़े ऐसे हैं, तो भारत का मीडिया बड़ा एडवांस है जी। भारतीय मीडिया की मिसाल हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी दे देते हैं कि जी वो देखें, भारत का मीडिया देखें। लेकिन जो उनकी दुनिया में मज़ाक बन रहा है, उस पर भी बात करनी चाहिए। सबसे पहले जनाब, वक़्त है इस टाइम पे मुल्क को हील करने का। मुल्क को हील करना बड़ा आसान है। इस टाइम पे आपके पास एक सुनहरी मौका है, वॉर टाइम सिचुएशन है। शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर सकते हैं कि इस मुल्क में इस टाइम पे मुल्क की बेहतरी के लिए जंग का माहौल है। तमाम सियासी कैदी रिहा किए जा रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सारे रिहा किए जा रहे हैं। हमें एक होने की ज़रूरत है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि पाक फ़ौज का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, भारत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मेरा ख्याल है अगर साथ उनके आर्मी चीफ वगैरह भी बैठे हों, पूरी काबीना बैठी हो, तो ये 3 सेकंड के ऐलान से आपके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएँगे। कल से बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स जो हैं वो चीखें मार रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया, फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा। तो मैंने ऐसे कोई देखा नहीं है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ वालों की तरफ ये शिकायत की जा रही है, प्रेशर डाला जा रहा है तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर। तहरीक-ए-इंसाफ वाले कहते हैं भाईजान हमारे साथ कौन-सा अच्छा हो रहा है। बात उनकी भी ठीक है। वो कहते हैं जनाब इधर भारत हम पे बम मार रहा है, उधर आप जो हैं गंडापुर को मिलने से रोक रहे हैं इमरान खान से, ये क्या बेवकूफ़ी है? मुझे इस बात में भी वज़न नज़र आता है। वो कहते हैं जनाब इधर भारत ड्रोन भेज रहा है, उधर आप एक छोटी-सी बच्ची है शहर बानो, उसकी माँ को अगवा कर रहे हैं। बात वो भी ठीक है। वो कहते हैं जी जनाबे वाला भारत एलओसी पे पूरी रात फायरिंग करता रहा, आप जाके अलाउद्दीन लड़का है, अलादीन के नाम से जो ट्विटर पर है, आप उसके भाइयों को मार-कूट के उठा रहे हैं। अब बात में वज़न है, मुझे दोनों की बात समझ आती है कि जनाब इस वक़्त पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है, सबको एक होना चाहिए। भारत हमारा दुश्मन है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अंदरूनी लड़ाइयाँ बाद में लड़ेंगे, फोकस एक होना चाहिए। फ़ौज के साथ फ़ौज को कहें लड़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। भागो नहीं, लड़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। हम भी नहीं भागेंगे, आप भी नहीं भागेंगे, इसको नेस्तो-नाबूद कर देंगे। लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट, फिर इस हुकूमत का भी तो कोई फ़र्ज़ है कि जनाब पुराने बंदे आपसे नहीं छोड़े जा रहे। 2-4 जो बंदे दूसरे हैं, जिनको पकड़ा हुआ है आपने, उनको तो छोड़ें या नए बंदे तो ना पकड़ें। तो जनाब करना हमने सिंपल सा काम है। अगर कोई ज़ी-शऊर लोग बैठे हुए हैं, गंडापुर साहब ने पिटीशन फाइल कर दी है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा जी इमरान खान को पैरोल पे रिहा किया जाए और बड़े जेन्युइन कंसर्न, उन्होंने कहा भाईजान दुश्मन कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट कर सकता है, अडयाला जेल में है। अगर इस टाइम खाना जंगी करवानी हो तो भारत ने कॉन्सनट्रेट करना है कोट लखपत जेल, जहाँ पर पीटीआई के लोग हैं, और अडयाला जेल इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़रा सा हमला भी हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जो ड्रोन्स आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हमने बंद रखा हुआ है ताकि वो डिटेक्ट ना करे, और ड्रोन्स आते हैं हम उनको मैनुअली गिरा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, जैम कर रहे हैं ड्रोन्स को। वो अडयाला जेल पर आकर गिर गया तो एक बहुत बड़ा मसला हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए फौरी तौर पर जंगी बुनियादों पर सोचने की ज़रूरत है।
कल करना चाहिए था, आज कर लें, कल ना आने दें, इस टाइम तो यही ज़रूरत है। दूसरी चीज़ नाज़रीन, अब एविडेंट है, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जनाबे वाला ये जो कुछ भी करवा रहा है हमारे मुल्क में, ये अमरीकी आशीर्वाद से हो रहा है। अमेरिका का जो जेडी वांस है, जो वाइस प्रेसिडेंट, उसकी बीवी भारती है। उसने जनाबे वाला जो बयान दिया है, कल भी बयान दिया कि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। हम तो कह ही सकते हैं, हम तो कह रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की जो धमकियाँ हैं, जो जारहियत है, तो ये मामला कुछ इतना सादा नहीं है। नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका भारत को कह रहा है हमला करो और हमें कह रहा है कुछ ना करो। ऐसे चल नहीं सकता। ये हमारे फैसला साज़ों को भी मेरा ख़्याल है इल्म हो चुका है, और मेरी इत्तला के मुताबिक आज रात, कल रात 2 दिन हैं जब फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स दिया जाएगा भारत को। कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट होगी जिसमें एयरफोर्स आपका लीड रोल प्ले करेगी, भारत के शहरों में आग बरसेगी। ये मैं आपको बड़ी कंफर्म इत्तला दे रहा हूँ। मेरे पास ये इत्तला मौजूद है कि आज रात या कल रात, ये 2 दिन हमारे पास हैं जिसमें हमने भारत को फेंटा लगाना है, और अच्छा खासा फेंटा लगाएंगे। एक दफ़ा उनको बताएंगे कि जनाब हम कोई भूटान, यमन या हम नेपाल या हम जो है श्रीलंका नहीं है, हम तुम्हारे खुन्ने सेक देंगे। लेकिन उस सेकने से पहले मेरा ये ख़्याल है कि जो मैं मशवरा दे रहा हूँ हमारे अहम लोगों को, उनको समझ आनी चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। अपनी ज़ाती अनाएँ, अपने ज़ाती गुस्से साइड में रखें। ये मुल्क आप लोगों की शख्सियत से बहुत बड़ा है, ये किसी भी इदारे से बड़ा मुल्क है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। आप इसके मामे ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन हैं नहीं शहबाज शरीफ साहब। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए, कौम को यकजा कीजिए। जेडी वांस की स्टेटमेंट आप देखिए जी, हम किसी मुल्क में कर नहीं सकते, न्यूक्लियर का खतरा है, लेकिन वो जितना कैजुअली वो ब्रश ऑफ कर रहा है ना, ये लगता ऐसा है कि जनाबे वाला पूरा कोऑर्डिनेटेड है अमेरिका के साथ। जैसे ही भारत कोई हमला करता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्स देने का सोचता है, तो मार्को रूबियो साहब फ़ोन पे बैठे होते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन खड़का देते हैं कि हाँ जी शहबाज साहब, चोई साहब ऐ नहीं करना तुसी ते नाल ही असी ठुस हो जाने। हमारी हिस्ट्री भी है, हमने साइफ़र पे आने पे अपना वज़ीर-ए-आज़म हटा दिया था, तो हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स मेरी इत्तला के मुताबिक एमिनेंट है रिस्पॉन्स। एलओसी पे हमने उनको भारी नुकसानात पहुँचाए हैं, पहुँचाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हम एयरफ़ोर्स आगे आएगी। और आप फिर देखेंगे कि एस-400 भारत का कैसे नाकाम होता है, कैसे ठुस होता है, ये भी आपको होता हुआ नज़र आएगा, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये होना है। अब आ जाते हैं जनाबे वाला आखिरी सर्कस जो भारत ने शुरू किया है। वो सर्कस है नाज़रीन जिसमें बांदर, भालू, कच्छू-कुम्मे सारे मौजूद हैं। कल रात को मैं क्लिप्स देख रहा था, मैं इंडियन मीडिया नहीं देखता, इंडियन मीडिया देखना ज़रा मुश्किल काम है थोड़ा-सा। वो बरखा दत्त साहिबा हैं जी, वो मरीम नवाज़ की दोस्त जो हैं, जो ज़ाती दोस्त हैं नवाज़ शरीफ की, उनके घर आके बैठती हैं, खाने खाती हैं, छिपती हैं। उन्होंने बताया जी कराची पोर्ट पे हमला हो गया, आग लगी है वहाँ पर। साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने एक F-16 जो है वो गिरा दिया पाकिस्तान का, भारत ने, हमने पायलट भी पकड़ लिया। साथ-साथ उन्होंने कहा जी आगे निकल गई, ये निकल गई, वो निकली। मैं जागता रहा। मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं, वो मुझे फ़ोनें करते रहे कि भाई क्या सीन है, मैंने जागना है कि सोना है, वो तलाल चौधरी साहब उनका नाम है। वो मुझे रात तक फ़ोनें करते रहे कि जी वो बरखा दत्त कह रही है अग्गा लग गई ने। मैं कहा सर अग्गा ला के सानू इशक दियाँ, वे आप पक्की नींद सुताएँ, गाना था नसीबो लाल का, ये गाना सुने और सो जाएँ। क्योंकि हमें तो नहीं पता, सुबह उठे तो पोर्ट भी ठंडी थी, पायलट भी हमारे सारे पूरे थे। पता नहीं बरखा दत्त रात को किस रामलाल को पाकिस्तानी पायलट समझ के उसकी चुमियाँ लेती रही है, कुछ समझ नहीं आया मुझे। दूसरी तरफ वो गोबर साहब है, अच्छा उसने नया तरीका पकड़ा हुआ है। अब उसको डिवाइड का पता है, वो स्मार्ट आदमी है। देखिए उसको आप जो भी कहें, वो स्मार्ट आदमी है। वो पाकिस्तानी डिवाइड का उसको पता है। वो अटैक करता है सीधा आर्मी चीफ आसिम मुनीर पे। वो आसिम मुनीर बदतमीजियाँ करता है, गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करता है, क्या-क्या बोलता रहता है। उसको हम बिला वजह इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसको इम्पोर्टेंस देने की जगह अपने कुछ लोग जो पैट्रियोटिक लोग हैं उनको आगे करना पड़ेगा आपको। आप हर टाइम पे बैठकर जो मीडिया वाले हैं उनको फेंटा नहीं लगा सकते, ये हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए गलत है। मैंने कल भी ये कहा था कि आपको अपने मीडिया को मजबूत करना है, आपको दुनिया में अगर कोई अपना फेस रखना है, आप वो काम नहीं कर सकते जो भारत कर रहा है। भारत ने 8,000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट बंद करवा रहा है, भारत में विदहेल्ड करवा रहा है, आप नहीं करवा सकते। क्योंकि आपकी इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं है। उल्टा जो मार्केट थी उसको भी फेंटा लगा-लगा के बार-बार उसको खराब किया जा रहा है हमारी। दुनिया दुनिया को समझ आती है क्या हो रहा है, मज़ाक उड़ाते हैं लोग, हम वीक होते हैं। जब आप फाइबर वाले उज़मा बुखारी की लगाकर आप व्यूज़ रोकते हैं, तो आपके चैनल्स वीक होते हैं। जब आपके चैनल्स वीक होते हैं, आप वक़्ती फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए, अपने बयानिए बनाने के लिए ये काम करते रहे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा उस वक़्त बिल्कुल नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से हमें फेंटियाँ लगेंगी।
और हम आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। दुनिया सारी भारत के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। कल ख्वाजा आसिफ ने अलीना शिकरी साहिबा के प्रोग्राम में ये ज़रूर ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि जी सबका टिल्ट है, इवन इंटरनेशनल मीडिया का टिल्ट है। यल्डा हकीम बीजेपी के स्पोक्समैन के साथ जफ्फियाँ डाल के सेल्फियाँ लेती है, हमारी वो बात भी नहीं मानती। तो जनाबे वाला ये थी सारी नन्ही-मुन्नी सी कहानी, मेरी कुछ दरखास्तें। अब हमने जो जोकर इंडिया के देख लिए हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए, अपने जोकर पैदा करें। खुद कफ़ील हूँ जोकरों में, हमारे पास भी जोकर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप अगर जेन्युइन लोगों को आगे आने का मौका देंगे तो इज़्ज़त बनेगी, क्रेडिबिलिटी बनती। भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी टके-टोकरी हुई हुई है। जेन्युइन लोगों को मौका दीजिए, कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं होता। आपके सियासी अज़ाइम से इख्तिलाफ़ हो सकता है किसी को भी, लेकिन बात सारे पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी भी करते हैं, जो आपको भी समझ आती है। शहबाज शरीफ साहब जो है, उनकी मेंटल कैपेसिटी सबको इल्म है। तो जो ज़्यादा समझदार लोग हैं शहबाज शरीफ साहब के इर्द-गिर्द, जो शहबाज शरीफ साहब के फ़ेवरेट्स हैं, उनको मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ कि जनाब सोचिएगा ज़रूर। ये शहबाज शरीफ किसी भी इदारे से बड़ी कहानी है, ये पाकिस्तान की कहानी है, पाकिस्तान की दास्तान है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।